गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम दीपक दिलोड फ्रॉम संस्कार वैली पब्लिक स्कूल प्रॉपर रोहतक। आज की जो हमारी क्लास है वो फिजिकल एजुकेशन की क्लास है, +1 आर्ट की क्लास है। इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है वही विशेष अवस्था वाले बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा। यानी विशेष कौन से बच्चे होते हैं? विशेष वे बच्चे होते हैं जो अंधे बहरे होते हैं, यानी कि जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, जो मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं या फिर शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं। ठीक है, उसमें शारीरिक रूप से विकलांग जैसे गूंगे बहरे अंधे, ठीक है, जिनका कोई अंग कटा हुआ है, जिनका कोई आँख नहीं है, या फिर मानसिक रूप से जो मेंटलिटी बच्चे होते हैं, उनके लिए ये शारीरिक शिक्षा का क्या महत्व है। ऐसे बच्चे जिनमें अनेक प्रकार की योग्यताएं क्षमताएं जैसे मानसिक दुर्बलता, बहरापन, स्पीच या भाषा की स्थिति, अंधापन, अस्थियों की स्थिति, भाषण क्षमता, यानी कि ऐसे बच्चे जो क्या है, जो बोलने में थोड़े अकलाते हों, ठीक है, जो पूरी तरह से वर्डों का प्रयोग न करते हों, उनकी आवाज़ क्या अटक अटक कर आती हो, पूरी पूर्ण रूप से गूंगे हों, बहरे हों, ठीक, जिनको क्या है सुनाई नहीं देता हो, या फिर अंधे हों कुछ, तो उनके लिए मतलब उन बच्चों को किस तरह से आप क्या है इस समाज में शारीरिक शिक्षा के द्वारा उनको आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उनको भी इस समाज में बराबर का दर्जा है पढ़ने का। क्योंकि जो एक सामान्य बच्चे होते हैं, सामान्य बच्चे कौन से होते हैं? जो पूर्ण रूप से स्वस्थ बच्चे होते हैं, जिनका बौद्धिक विकास अच्छा होता है, जिनका मानसिक विकास अच्छा होता है, उनमें किसी प्रकार की कोई भी शारीरिक विकृति नहीं होती, वे क्या है सामान्य बच्चे होते हैं। विशिष्ट बच्चे वे होते हैं या दिव्यांग बच्चे वे होते हैं जिनमें के मतलब क्या शरीर में किसी न किसी प्रकार की कोई क्या विकृति होती है। तो उनके लिए भी क्या है भारत सरकार ने अनेक प्रकार की संस्थाएं चलाई हुई हैं, ठीक है, उनके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या होते हैं। सन 1947 में ऑफर नामक एक वो थी भाई संगठन था। सन 1947 में ऑफर नामक एक संगठन था, ठीक है, संगठन जिसने क्या है इन बच्चों के लिए क्या है कार्य किया, जो क्या है शारीरिक रूप से विकलांग हो, मानसिक रूप से विकलांग हो, उनके लिए, यानी दिव्यांग बच्चों के लिए ये संगठन चलाया गया था। तो ऑफर का पहले तो मैं बताऊंगा मतलब क्या होता है। ऑफर इसका अमेरिकन अलायंस फिजिकल हेल्थ HEALTH हेल्थ एजुकेशन और इसका मतलब होता है रिक्रेशन। क्या मतलब होता है? अमेरिकन अलायंस फिजिकल हेल्थ एजुकेशन एंड रिक्रेशन, मतलब क्या है उनके द्वारा क्या है ये संगठन था, ऊपर नामक संगठन था, जिसने क्या है 1947 में ये संगठन चलाया था। उसमें क्या है जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, जो मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चे होते हैं, उनके द्वारा कुछ ऐसी एक्टिविटी करवाना होता है कि जिससे क्या है बच्चे खेल में क्या है अपनी पढ़ाई को भी सीख जाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे इक्विपमेंट तैयार करना जो खासकर जो गूंगे बच्चे होते हैं उनको क्या है ब्रेल कुछ ऐसी पत्तियाँ होती हैं, ऐसे विज्ञापन या प्रोजेक्ट होते हैं जिनसे क्या उनको मतलब वो गूंगे बच्चों को क्या है वो बोल कर पढ़ने की भाषा में पढ़ा जाता है। फिर ब्रेल पत्ती होती है जो अंधे बच्चों के लिए होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है कुछ किताब होती है या कुछ ऐसा बोर्ड होता है जिस पर क्या अक्षर लिखे होते हैं, ठीक है। उन अक्षरों को मतलब है ऐसे हाथ छू कर जो अंधे बच्चे होते हैं ये पहचान लेते हैं कि ये 21 है, ये 22 है, ये ए लिखा है या ए लिखा है या बी लिखा है, ठीक है। और फिर कुछ और भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके द्वारा क्या इन बच्चों की पढ़ाई के लिए ये कार्य चलाए जा रहे हैं या संगठन चलाए जा रहे हैं। फिर आता हमारा अनुकूली शारीरिक शिक्षा, यानी कि मीनिंग ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। अनुकूली शारीरिक शिक्षा का क्या अर्थ है, यानी कि मीनिंग ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन।
इसमें क्या होता है, इसे ऐसे परिभाषित किया जाता है कि विकास संबंधी गतिविधियों, खेल और लय रुचियों के अनुकूल ऐसे विद्यार्थियों की क्षमता और सीमाओं के अनुसार एक विविध कार्यक्रम जो कि शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम में अनुबंधी भागीदारी से सुरक्षित रूप से सफलतापूर्वक भाग नहीं ले सकते। कुछ ऐसे संगठन बनाए गए हैं कि उन संगठनों में जो ये ऐसे बच्चे होते हैं जो कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं, उनके लिए क्या है, ये संगठन उन बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनके विकास को करने के लिए, उनमें समाज में क्या आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए ये मतलब शिक्षा कार्य करती है। फिर हमारा आता है भाई इसके लक्ष्य क्या है, जो ये हमारी रूपांतरित अनुकूली फिजिकल एजुकेशन जो शिक्षा है, ठीक है, उसके लक्ष्य क्या है, एडप्टेड फिजिकल एजुकेशन के क्या लक्ष्य हैं। अनुकूलित शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य है, मतलब अनुकूलित शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य एवं एम या उद्देश्य क्या उद्देश्य हैं इनके, ठीक है, क्या उद्देश्य हैं इस अनुकूलित शारीरिक शिक्षा के। ये जो संगठन चलाए जा रहे हैं, क्या उद्देश्य हैं। जो ऐसे बच्चे होते हैं जो समाज में गूंगे बहरे होते हैं, उनको मतलब किस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए, समाज में उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। नंबर 1 पॉइंट हमारा समाज में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ऐसे जो बच्चे जो होते हैं समाज में, जो कि गूंगे बहरे या मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं, ठीक है, उनको क्या सामान्य बच्चों के साथ बढ़ाना चाहिए। सामान्य बच्चे वे होते हैं जो पूर्ण रूप से स्वस्थ बच्चे होते हैं। यदि हम उनके साथ पढ़ाएंगे, ठीक है, तो उनमें क्या जो विशिष्ट बालक होंगे या दिव्यांग बालक होंगे, उनमें क्या है एक हीनता नहीं जाएगी कि हम क्यों अलग पढ़ाया जा रहा है। यदि उन सामान्य बच्चों के साथ उनको क्या है पढ़ाया जाएगा, उनके साथ उनको क्या शिक्षा दी जाएगी, तो उनका क्या है आत्मविश्वास बढ़ेगा, ठीक है। फिर नंबर 2 पे हमारा पॉइंट आता है कि आत्मविश्वास, नंबर 2 पॉइंट आता है गामक कौशलों को विकसित करना। नंबर 2 आता है गामक कौशलों को विकसित करना। गामक कौशलों को विकसित करना, ठीक है। क्या करना, जो हमारे गामक कौशल होते हैं उनको विकसित करना। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, गामक कौशल का मतलब होता है जो मोटर एबिलिटी, जो क्षमता होती है हमारी, उसको बढ़ाना। सामान्य जो बच्चे होते हैं उनका जो गामक विकास होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। सभी बच्चों में तो होता नहीं, लेकिन जो बुद्धि लब्धि जिनकी क्या है लगभग 120 या 140 के जिनकी बुद्धि लब्धि थी, बुद्धि लब्धि जो सिद्धांत है वो टर्मन नामक वैज्ञानिक ने साइकोलॉजी में दिया था कि मतलब उन्होंने बताया था कि जो 140 जिनकी बुद्धि लब्धि होगी बच्चों की, क्या है वो क्या है प्रतिभाशाली होंगे। 120 से के सामान्य हो गए, सामान्य जो मंदबुद्धि हैं वो 70 से नीचे वाले मंदबुद्धि होंगे, मूढ़ बुद्धि 50 से 60 वाले होंगे, और जो फिर हमारे क्या है 20 से 25 जिनकी, जो 25 जिनकी होती है वो जड़ बुद्धि में आते हैं, ठीक है। तो मतलब उनके मतलब ये हम सामान्य बच्चों के साथ उन बच्चों को पढ़ाएंगे तो क्या उनकी मोटर एबिलिटी क्षमता भी क्या है मजबूत हो जाएगी, ठीक है। फिर नंबर 2 हमारा पॉइंट, नंबर 3 पॉइंट हमारा शारीरिक पुष्टि को बढ़ावा। नंबर 3 पॉइंट कौन हमारा, शारीरिक पुष्टि को बढ़ावा। शारीरिक पुष्टि को बढ़ावा। ऐसे जो बच्चे होते हैं जो मानसिक रूप से कमज़ोर, शारीरिक रूप से कमज़ोर या दिव्यांग बच्चे होते हैं, उनको स्वस्थ रखने के लिए मैं ऐसे फिजिकल एजुकेशन की सारी शिक्षा की ऐसी एक्टिविटी कराने से, जिनसे क्या है खेल खेल में उनकी पढ़ाई भी हो जाए और क्या है उनका शारीरिक विकास भी हो जाए, जिससे वे क्या है वे भी समाज में मतलब अपने आप को एक उच्च दर्जे का व्यक्ति समझें। फिर नंबर 4 थी स्वयं को सुरक्षा के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना। और नंबर 4 पॉइंट हमारा क्या था, उनकी जो सुरक्षा होती है उनको भी प्रेरित करना। सुरक्षा के लिए, स्वयं की सुरक्षा के लिए भी प्रेरित करना। स्वयं की सुरक्षा के लिए अभिप्रेरित करना, अभिप्रेरित करना। जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, ठीक है, वे अपने आप को क्या शारीरिक रूप से कमज़ोर समझते हैं कि हमारे अंदर तो ये हमारा अंग नहीं है,
यदि हमारे कल में कोई समस्या आ जाए तो हम क्या अपने आप का बचाव नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो फिजिकल एजुकेशन के जो ऐसे टीचर होते हैं जो उन बच्चों को क्या है समय समय पर उन्हें गाइडेंस करते हैं, विपरीत करते हैं कि आपको मतलब क्या सेल्फ डिफेंस करना चाहिए, आप इस तरह से क्या अपने आप को क्या है स्वस्थ रख सकते हो, या अपने आप को किसी कोई भी समस्या आती है तो आप उस तरह से आप उस समस्या का निदान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से क्या है वो जो सारी शिक्षक अध्यापक होता है उसको मोटिवेट करना चाहिए। फिर नंबर 5 पॉइंट हमारा आता है खेल संबंधित गुणों को बढ़ावा देना। खेल संबंधित नंबर 5 हमारा पॉइंट क्या होता है, खेल संबंधित गुणों को बढ़ावा देना। खेल संबंधित गुणों को बढ़ावा देना। ठीक, और क्या है जो फिजिकल एजुकेशन का जो टीचर होता है उसको क्या है जो खेल संबंधित जो उसके गुण होते हैं बच्चों को उनसे बढ़ावा देना चाहिए कि जो यदि आप खेलते हैं तो आप में कैसे गुण होना चाहिए, आपको किस प्रकार से नेतृत्व करना चाहिए। यदि आप टीम पर आपको नेतृत्व दे दिया जाता है तो आपको किस प्रकार से आपको मतलब क्या है कोई निर्णय लेना होता है, किस प्रकार से आपको टीम को इकट्ठा करना होता है, ये सभी क्या इसी के अंतर्गत आता है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है समायोजनों में सुधार करना। क्या आता है, सामाजिक समायोजनों में सुधार करना, यानी कि जो समाज के जितने भी कार्य होते हैं तो उनमें से इस प्रकार की कोई समस्या आ जाती है तो उनको मतलब क्या है उनका समाधान करना आना चाहिए। तो ये भी मतलब क्या है जो फिजिकल एजुकेशन का टीचर होता है उनको समझाता है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं पर समाप्त होती है। ठीक है, और आपको क्या करना है बच्चों को जो सरस्वती की जो बुक है फिजिकल एजुकेशन की +1 आर्ट की, ठीक है, उसमें से आपको क्या है ये सभी क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, सरस्वती की फिजिकल एजुकेशन की जो बुक है उसमें से आपको ये करने हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।